हेलो दोस्तों, पीके हिंदी कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। अगर आपको कहानियाँ देखना या सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। हम आपके लिए नई नई कहानी लाते रहेंगे। चिट्ठी खत्म करके दीपक ने गहरी सांस ली और बिस्तर पर लेट गया। उसने महसूस किया कि उसके दिल की बंजर जमीन पर उस लड़की के मासूम मोहब्बत के अंकुर फूटने लगे और अब उसे भी धीरे धीरे रिया से प्यार होने लगा था। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वह लड़की उसके ख्यालों में छाने लगी। अब गाड़ी पर कब जाना है? रात को भोजन करते समय पापा ने दीपक से पूछा। नहीं, अब मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, दीपक ने रोटी का नाश्ता निवाला मुंह डालते हुए कहा। तो पापा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्यों? पापा ने उसके चेहरे पर नजरें गराते हुए पूछा। क्योंकि मुझे मोटरसाइकिल का गंध महक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। दीपक खाना खाते खाते रुक गया था। दीपक के पापा पुराने ख्याल के आदमी थे। उन्हें किसी ने बता दिया था कि ड्राइव का काम बहुत आराम वाला काम होता है और काफी कमाई भी है। इसलिए उन्होंने दीपक काफी विरोध करने के बावजूद भी ड्राइविंग सीखने के लिए ट्रक पर भेज दिया गया। दीपक ने काफी मिन्नतें की, यह ड्राइविंग वाला काम मुझे पसंद नहीं है, मैं कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगा। लेकिन उसके पापा ने उसकी एक ना सुनी। आखिरकार 3 साल तक ट्रक पर रहने के बाद अब वह एक काफी अच्छा ड्राइवर बन गया था। हालांकि यह काम उसे आज भी पसंद नहीं था। खाने का ठिकाना ना सोने का ठिकाना, और ऊपर से एक जगह से बैठे उसे उसके करस्ती बदन में जंग लगता महसूस होता था। मोटर लाइन की गंध और अश्लील मोहल्ले से वह बहुत नफरत करता था। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी। दीपक के पापा उसके फैसले से नाराज लग रहे थे। दीपक अब जल्दी ही कहीं ना कहीं सेटल होना चाहता था, इसलिए उसने जवाब के लिए अपने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। इसी क्रम में वह एक दिन स्टेशन पर खड़ा पटना जाने वाला ट्रेन का इंतजार कर रहा था। भी उसके मोबाइल पर कॉल आया। नमस्ते, कैसे हैं आप? दीपक ने कॉल रिसीव किया तो उधर से रिया की मधुर आवाज सुनाई पड़ी। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए, आप कैसी हैं? घर आए ना, मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। दीपक को उसकी आवाज में उदासी महसूस हुई। अभी कुछ दिन पहले तो आया हूँ, फिर कैसे आऊँगा? नई नई रिश्तेदारी है, आपके घर के लोग क्या सोचेंगे? दीपक ने समझाने की कोशिश की। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, आपको देखने को दिल कर रहा है, मुझे आपसे मिलना है। रिया जिद पर करने लगी। मैं बार बार आपके घर नहीं आ सकता हूँ, आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। दीपक ने प्यार से उसे मनाने की कोशिश की। तो फिर कल हम हमारे कॉलेज आइए। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। दीपक ने अब हार मान ली थी। प्यार करना सही या गलत, दीपक ने उसके कॉलेज का पता पूछ और बाकी घर वाले का हाल समाचार पूछने के बाद फोन रख दिया। अगले दिन दीपक ने ट्रेन पकड़ी और उसके शहर पहुंच गया। काफी खोजबीन करते के बाद वह गर्ल्स कॉलेज मिल गया। वह गर्ल्स कॉलेज के गेट के बाहर बैठकर लंच के इंतजार करने लगा। करीब आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद आज का लंच टाइम हुआ और लड़की बाहर आने लगी। गेट से बाहर निकलते ही रिया इधर उधर नजर दौड़ाई तो दूर खड़ा दीपक उसे देख गया। उसने दीपक को इशारे से अपने पीछे आने का कहा। थोड़ा दूर चलने के बाद एक गली में रिया और अपने दोस्त के साथ रुक गई। उस गली में कभी कभार लोग भी आ जा रहे थे, इसलिए दीपक को अनजान शहर में थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। रिया को भी वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने 2 मिनट हालचाल पूछकर घर चले जाने के लिए कहा, लेकिन दीपक ने मना कर दिया। फिर रिया ने अपने दिल का हाल जो उसने ठीक में उतार था दीपक को दो दिया और चली गई। लेकिन दीपक ने मना कर दिया। फिर रिया ने अपने दिल का हाल जो उसने चिट्ठी में उतार दिया था दीपक को दे दिया और चली गई। दीपक भी वहां से अपने घर वापस चला आया। धीरे धीरे प्यार का यह सिलसिला चल रहा पड़ा। दीपक एक अंतराल पर उसके कॉलेज मिलने जाने लगा। अब वह तो फिर रिया की सहेलियां उसे जीजाजी कहने लगी थी। रिया के पास मोबाइल नहीं था, फिर वह पोको से प्रतिदिन में 3 बार फोन करती थी।
सुबह स्कूल जाते वक्त, दोपहर में लंच टाइम में और शाम को स्कूल से निकलने के बाद एक दिन दीपक ने मजाक मजाक में पूछ ही लिया कि फ़ोन करने के लिए उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। रिया ने बताया कि लंच टाइम में नाश्ता करने के लिए उसे जो पैसे मिलते हैं उसी पैसे से वह फ़ोन करती है। फिर नाश्ता कैसे करती हो? दीपक को उस पर बहुत प्यार आया। नाश्ता नहीं करती हूँ, इस तरह भूखे पेट रहने से तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दीपक चिंतित स्वर में नाराज होते हुए बोला, आपसे बात करती हूँ ना तो मेरा भूख खत्म हो जाता है। रिया रोमांटिक होते हुए बोली, लेकिन दीपक उसकी परवाह करता था। वो अब भी जाता तो उसके लिए मिठाई, समोसे इत्यादि ले जाता। हालांकि रिया उसे बार बार मना करती कि इतने पैसे मत खर्च कीजिए। खैर, इसी तरह उनका धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ता ही चला गया। वे दोनों जब भी मिलते एक दूसरे को चिट्ठियां के रूप में अपने दिल का हाल जरूर बताते। उन्हें एक दूसरे को इंतजार पत्र लिखते कि उनके पास पत्री का एक लाइब्रेरी बन गई। दीपक कभी कभार अंतिका के घर भी चले जाता। वे सबसे जाने के बाद एक रात को किचन में मिलते और एक दूसरे के गले में बाहों डाल जी भर के बातें करते और साथ जीने मरने की कस्में खाते। शायद उन्हें इस बात का जरा गुमान नहीं था कि उसके जीवन में एक तूफान आने वाला है जो उनके सारे सपनों को तहस नहस कर देगा। प्यार की एक अलग दुनिया में खो उन प्रेमियों को शायद पता नहीं था कि उनकी प्रेम कहानी एक दर्द भरी दास्तान बन जाएगी। हालांकि उनके कभी भी प्यार के उस दायरे को पार नहीं किया था जिसे समाज बुरी नज़र से देखता है। उन्हें कभी तक शिकायत संबंध नहीं बनाए थे। दीपक खुले दिल वाला लड़का था, इसलिए उसने अपने माँ और बहनों से अपने रिया के बारे में बात दिया था। लेकिन रिया ने अपने प्यार की बात अपने घर वालों से छुपा रखी थी। शायद दीपक ने कई बार कहा कि वह अपने घर वालों को सब कुछ बता दे, क्योंकि उसे रिया के माँ बाप भी बहुत प्यार थे। वह उनसे रुसवाई नहीं चाहता था, लेकिन वह शायद उसने अपने प्यार की बात कहने में डरती थी। वह दीपक से कहती कि वह अपने पापा को हमारे रिश्ते की बात करने के लिए हमारे घर भेजें, क्योंकि दीपक अभी तक बेरोजगार था। इसलिए पहले वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था ताकि रिया को खुश रख सके। इसके लिए वह काफ़ी प्रयास भी कर रहा था। दीपक के कुछ दोस्त काठमांडू में फलों का कारोबार करते थे। उन्होंने दीपक को भी अपने पास बुला लिया। दीपक वहीं उसके साथ रहकर फल बेचने का काम करने लगा। दीपक के बाहर जाते हैं उनका मिलना और बात करना बंद हो गया और वे दोनों प्यार जुदा में तड़पने लगे। रिया के पास मोबाइल नहीं था और काठमांडू क्योंकि विदेश था, इसलिए वहां इंडिया की सिम काम नहीं करती थी। अब उनके लिए उनकी चिट्ठियां ही जीने का सहारा थी। दीपक रिया की दी गई चिट्ठी को हमेशा अपने बैग में संभाल कर रखता था और उसके पढ़कर रिया को याद करता था। हालांकि एक दो बार उसने अपने दोस्त के मोबाइल से रिया की एक दोस्त के मोबाइल पर उसके बात की थी। अभी वहां से गए हुए करीब 1 महीने ही हुए थे। एक दिन सुबह वह अपने दोस्त के साथ खाना बना रहा था, तभी उसके दोस्त के मोबाइल पर रिया का कॉल आया। दीपक ने कॉल रिसीव किया तो रिया की आवाज़ सुनाई थी। रो रही थी। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? रिया रोने की आवाज़ सुनकर दीपक को कलेजा बैठने लगा। आप जल्दी से जल्दी घर चले आइए, यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो गई है। रिया क्यों रो रही थी? उसके साथ ऐसा क्यों हुआ था? क्या उनका दोनों की प्रेम कहानी पूरी या अधूरी ही रह जाएगी? यह कहानी आगे सुनने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो कीजिए लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।